मैं आज इस वक्त जनपद मुजफ्फरनगर के गांव दधीड़ में पहुंचा हूं और जहां पर इस देश की बेटियों ने नाम रोशन किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दधीड़ से वो महान शख्सियत, उस खानदान से जिस खानदान में बड़े बड़े ब्रिटिश शासन में अधिकारी हुए हैं और आज मास्टर सुलेमान साहब की बेटी ने इस गांव का नाम रोशन किया है। पीसीएसजे में सिविल जज बनी है। आज हम बात करेंगे कुछ सवालों को लेकर के। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। और जनोदय टीवी इंडिया के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया सबका। सबसे पहले तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? मेरा नाम आयशा है और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत प्राउड वाला दिन है आज। अच्छा, आपने जब सिविल पीसीएसजे की जो तैयारी की थी आपने जज बनने की, तो कहाँ से प्लानिंग की थी, कैसे प्लानिंग की थी? मैंने 2019 में प्लानिंग की थी लॉ करने की, तो मुझे वहां से रिजल्ट आउट हुआ था पीसीएसजे का 2019 में। फरानाज जो है ना, वहां से इंस्पायर होके उसके बाद मैंने 2019 में लॉ की पढ़ाई करी। फिर मैंने एलएलएम में एडमिशन लिया, मैंने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। उसके बाद वहां से फिर मैंने जो वैकेंसी आई यूपी की और उत्तराखंड की, मैंने वहां एग्जाम्स वैकेंसी फॉर्म फिल करे और मेरा पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। आपने जो बताया फरानाज जी, मीन्स ये हुआ कि आपने फरानाज को अपना लक्ष्य मान करके उनको श्रेय दिया जाता है फरानाज को। बहुत अच्छी बात है, आपने फरानाज को अपना श्रेय माना और आपने अपना एक एम्स चुना कि मैं भी जज बनूंगी। अब सवाल ये आता है कि जो लड़कियां कक्षा 12 और 10 में पढ़ती है, 10th और 12th में पढ़ती है, उनमें बड़ी दिक्कत होती है कि वे क्या करें आगे चल के। 10th के बाद 12th के बाद बड़ी दिक्कत होती है कि हम बीकॉम करें या फिर बीए करें या बीएससी बीसीए। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे उनको सेलेक्ट करना चाहिए अपने सब्जेक्ट को कि हम 12th के बाद क्या करें? उन्हें अपना एम चुनना चाहिए। 10th में या 12th में आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, फिर वो उसी लाइन में जाए या अपना एम एक गोल रखे कि ये हमारा गोल है, फिर उसी फील्ड में आप जाओ। अगर आपने साइंस लिया तो आप साइंस में जाओ, आप आर्ट्स ले रहे हो तो फिर आप आर्ट्स की उसी की तैयारी करें। सब्जेक्ट सिलेक्शन को बड़ी दिक्कत होती है छात्राओं को। अभी बात कर रहे हैं हम छात्राओं की, आपके सामने तो छात्राओं की बात कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को भी बड़ी दिक्कत होती है सब्जेक्ट सिलेक्शन की। तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि सब्जेक्ट सिलेक्शन में बड़ी दिक्कत होती है, कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन किया जाए? कि अभी कोई बंदा, कोई छात्र या छात्रा है, बीए कर रहा है, उसको वो चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, वो कैसे बनेगा डॉक्टर? क्योंकि सब्जेक्ट सिलेक्शन तो पहले ही करना चाहिए ना जी। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सब्जेक्ट सिलेक्शन उन्हें 12th में करना चाहिए। उन्हें 10th के बाद सोचना चाहिए कि हमें किस लाइन में जाना है। अगर हमें डॉक्टरी करनी है तो हम साइंस लेंगे, हमें किसी और कॉमर्स में जाना है, हम बीकॉम करें या बीसीए करें या कुछ बीबीए करें, जो भी करें, एनी चॉइसेस है उनकी, कोई भी करे, वो 12th में चॉइस करे कि उन्हें चाहिए क्या, उनका एम क्या है। इस देश की बेटी को आपका क्या संदेश है? बहुत सी बेटियां ऐसी है जिनका परिवार, गार्जियन ये कहते हैं कि हम 10th करवाने के बाद, 10th और 12th करवाने के बाद घर पे बिठा लेते हैं। तो ऐसी बेटियों को, ऐसे गार्जियनों को आपका क्या संदेश रहेगा? अपनी सोच में तब्दीली लानी चाहिए। बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उन्हें मौका दे, वो आगे बढ़े और कुछ करके दिखाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उन्हें मौका दिया जाए बराबर। आप सिविल जज बने हैं जी, क्या आपका कुछ और भी लक्ष्य था इस साल? कि शायद मेरा तो लक्ष्य आईपीएस बनने का था या आईएएस बनने का था, तो आपका इससे अलग कोई और लक्ष्य था? नहीं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मेरा पहले से ही लक्ष्य जुडिशरी क्लियर करना था। ये जो कड़ी थी आपकी सिविल जज बनने की, आपने तैयारी की कि आपने ट्यूशन लिया या फिर ऐसे ही घर पे?
नहीं, तो मैंने कोई ट्यूशन नहीं लिया, बस मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, जो सीखा मैंने यूट्यूब से सीखा, नेट से सीखा, बस इनका यूज करा। उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन प्री और मेन में हो गया, फिर मैंने 3 महीने की कोचिंग ली, वो देहरादून में, इंटरव्यू की। अच्छा, आज के टाइम में देखने में आता है कि जो बच्चा LKG, UKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, एक ट्यूशन एक स्टैंडर्ड माना जाता है, एक ट्रेंड चल गया है ट्यूशन का कि उन गार्जियन जो है ना, गार्जियन जो कहते हैं कि ट्यूशन लगाना चाहिए, कि एक ट्रेंड क्यों चल गया है ट्यूशन का? क्या स्कूल में पढ़ाई नहीं चलती अच्छी? नहीं, स्कूल में पढ़ाई चलती है, हम उससे कितना समझ पाते हैं, कितना पढ़ पाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं डिपेंड करता कि हमें टीचर क्या पढ़ाते हैं, टीचर अपनी ड्यूटी करते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, वो हमें क्या समझ में आता है वो हमारे ऊपर है। हमें क्या समझ में आ रहा है, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, वो हमें खुद समझना चाहिए। और ट्यूशन का ट्रेंड है, बच्चे ट्यूशंस लेते हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, कुछ पढ़ना नहीं चाहते हैं, सब तरह के बच्चे होते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो ट्यूशंस का तो आज क्या LKG, UKG वालों को भी ट्यूशन की जरूरत है? नहीं, उन्हें ट्यूशंस की कोई जरूरत नहीं, वो छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो वो खुद भी, उनके घर वाले पेरेंट्स भी पढ़ा सकते हैं। अक्सर करके देखा जाता है कि UKG, LKG, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वे बच्चे भी ट्यूशन में जाते हैं, तो फिर इतना ट्रेंड क्यों है ट्यूशन का? माँ बाप को, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इस चीज का कि आप उन पर ध्यान दें, उन्हें पढ़ाएं, खुद उन्हें समझाएं, ना कि ट्यूशंस के और स्कूल के भरोसे रहें। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगी कि सबको पहले तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरी बात, सब अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे, खासकर लड़कियों को दे आगे बढ़ने का मौका, और पढ़ाए लिखाए और किसी मुकाम पे पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो हमारे गांव दधड़ू की बेटी आयशा परवीन जो जज बनी है। आज मेरे लिए भी बड़ी फख्र की बात है कि मेरे गांव में, मेरे ही परिवार में मेरे अंकल की बेटी सिविल जज बनी है। मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। इसके अलावा और मेरे लिए कोई क्या बात हो सकती है फख्र के लिए? हमारे साथ जज साहिबा की भाई बैठे हुए, बड़े भाई बैठे हुए और मामू बैठे हुए, पूरा परिवार बैठा हुआ है। हम आयशा परवीन के जो मामू हैं, शाहिद गौड़, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं जब भी कुछ प्रोग्राम होता है, पार्टी का हो या राजनीति का हो या फिर बिरादरी का हो, इनका नाम शामिल होता है, इनका नाम पहले आता है। हम उनसे बात करेंगे, उनको कैसा महसूस हो रहा है। शाहिद गौड़ जी, आपका पहले हमारे चैनल में जनादेश टीवी इंडिया में बहुत बहुत धन्यवाद आने की। शुक्रिया। मेरी तरफ से सबसे पहले आपके चैनल को वारिस भाई बहुत बहुत बधाई हो। और इस बच्ची ने जो मेहनत की है, मेहनत करके सिविल जज बनी, सबसे पहले मैं इनको भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इनके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं बहुत खुश हूँ, और मैं तो यही कहूंगा कि सभी भाई अब अपने बच्चों को पढ़ाए और पढ़ा लिखाकर, और अल्लाह करे इस मुकाम पर पहुंचे। धन्यवाद। अभी हम बात करेंगे इनके बड़े भाई हामिद भाई से कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। हामिद भाई। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मैं आयशा परवीन का बड़ा भाई हूँ। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी बहन ने इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया और हमारा गांव का और हमारे बाप का और बिरादरी का नाम रोशन किया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और हमारे परिवार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जनादेश टीवी इंडिया में आने के लिए। और जज साहिबा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती समय दिया अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे जनादेश टीवी इंडिया में, आपके साथ वारिस गौर, मुजफ्फरनगर दधड़ू से।